नमस्कार मित्रों, मैं नरेश श्रीवास्तव मुरैना एक्सप्लोर इंडिया विथ राहुल चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख एक पुरानी व्यंग्य रचना रोटी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता में स्टोव एक पुराना प्रतीक है जिसका प्रयोग आज बंद हो चुका है, लेकिन उसके विषय में सब जानते हैं। रोटी बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्था पर व्यंग्य करने का प्रयत्न मैंने किया है। देखिए आप, कविता प्रस्तुत है। रोटी। कल कमरा सूना था, कमरे में खटिया थी। कल कमरा सूना था, कमरे में खटिया थी। खटिया पर मैं था, लेटा अजगर सा, शोषक मच्छर सा, तिरस्कृत खद्दर सा, सरकारी अफसर सा। कल कमरा सूना था, कमरे में खटिया थी। खटिया पर मैं था, लेटा अजगर सा, शोषक मच्छर सा, तिरस्कृत खद्दर सा, सरकारी अफसर सा। मौसम था बरसाती, मंद वायु हरसाती, प्राणों को सहलाती, जीवन को बहलाती। प्राणों को सहलाती, जीवन को बहलाती। ऐसे में सोचा, मन में कुछ खोजा, कविता एक बनाऊं, दोस्तों को सुनाऊं, फिर संपादक की टोकरी में जीवित जल जाऊं। फिर संपादक की टोकरी में जीवित जल जाऊं। पर कविता तो कविता थी, काम नहीं छोटा था, शब्दों का सीमित कोटा था। मैं अंबर से धरती पर लौटा था, मैं अंबर से धरती पर लौटा था, मैं अंबर से धरती पर लौटा था। कविता से पहले रोटी बननी थी, सामने पड़ी आटे की छलनी थी, सामने पड़ी आटे की छलनी थी। वृद्ध स्टोव था, बदसूरत तवा था, चिमटे के ऊपर बेलन रखा था, चिमटे के ऊपर बेलन रखा था। खाली पेट दार्शनिक में दिख नहीं सकता था, कुछ भी कर लूँ इन्हें देखकर कविता लिख नहीं सकता था, कुछ भी कर लूँ इन्हें देखकर कविता लिख नहीं सकता था। राल ठानकर भुजा तानकर हमने स्टोव जलाया, राल ठानकर भुजा तानकर हमने स्टोव जलाया। स्टोव जिसे जलाना कोई खेल नहीं था, किचन रूम से कभी का कोई मेल नहीं था। पंप हजारों मारे थक हारे, आया ऊपर तेल नहीं था। पंप हजारों मारे थक हारे, आया ऊपर तेल नहीं था। स्टोव क्या था? स्टोव क्या था? ब्लैकमेलर था, स्टोकिस्ट था, नई कविता के प्रतीकों की तरह क्लिष्ट था। सांप्रदायिक उग्रवादी फासिस्ट था, देशभक्त कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की तरह अशिष्ट था। स्टोव क्या था? ब्लैकमेलर था, स्टोकिस्ट था, नई कविता के प्रतीकों की तरह क्लिष्ट था। सांप्रदायिक उग्रवादी फासिस्ट था, देशभक्त कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की तरह अशिष्ट था। नीचे का तेल नहीं जाता था ऊपर, नीचे का तेल नहीं जाता था ऊपर, जैसे दिल्ली से चली हुई कोई धारा जनपद तक आते आते जाने कहाँ चली जाती है। जैसे दिल्ली से चली हुई कोई धारा जनपद तक आते आते जाने कहाँ चली जाती है। और खेत सूखे के सूखे रह जाते हैं, लोग भूखे के भूखे रह जाते हैं। खेत सूखे के सूखे रह जाते हैं, लोग भूखे के भूखे रह जाते हैं। आखिर हमने पिन से कूड़ा साफ किया, आखिर हमने पिन से कूड़ा साफ किया। कूड़ा जो दिलों में दलदल कर देता है, कूड़ा जो दिलों में हलचल कर देता है, कूड़ा जो सत्ता और समाज में है, कूड़ा जो हमारे रस्म रिवाज में है, कूड़ा जो दिलों में दलदल कर देता है, कूड़ा जो दिलों में हलचल कर देता है, कूड़ा जो सत्ता और समाज में है, कूड़ा जो हमारे रस्म रिवाज में है। पिन लगाते ही स्टोव जल गए ऐसे, पिन लगाते ही स्टोव जल गए ऐसे, जैसे राजनीति में कोई अवसरवादी नेता गांधीवादी हो जाए, जैसे राजनीति में कोई अवसरवादी नेता गांधीवादी हो जाए, या सोहर सलोनी कन्या की आवारा कवि से शादी हो जाए, या प्राइमरी का शिक्षक कोई पुलिसमैन को मात करे, या कोई जन्मजात हलवाई कविता में बात करे, या कोई जन्मजात हलवाई कविता में बात करे, या बिना सूर्य के उपवन में कमल पुष्प खिल जाए, या भारत में बिना दाग वाला कोई मंत्री मिल जाए, या भारत में बिना दाग वाला कोई मंत्री मिल जाए, या भारत में बिना दाग वाला कोई मंत्री मिल जाए। तो हमने आटे को माड़ा, हमने आटे को माड़ा, आटा घट जाता था, बढ़ जाता था पानी, पानी बढ़ जाता था, घट जाता था आटा, बढ़ती जाती थी हैरानी, बढ़ती जाती थी हैरानी। आखिर मरते मरते आटा मर गया ऐसे, आखिर मरते मरते आटा मर गया ऐसे, जैसे सरकारी उपक्रम में घोटाले की कोई घटना घटते घटते बढ़ते बढ़ते समतल हो जाती है। आखिर मरते मरते आटा मर गया ऐसे, जैसे सरकारी उपक्रम में घोटाले की कोई घटना घटते घटते बढ़ते बढ़ते समतल हो जाती है। हमने रोटी को बेला, हमने रोटी को बेला, रोटी कट जाती थी, रोटी फट जाती थी, रोटी हट जाती थी, रोटी कट जाती थी, रोटी फट जाती थी, रोटी हट जाती थी। जैसे विकास कार्य की कोई योजना दफ्तर शाही के पहियों के नीचे पिसकर चूर चूर हो जाती है,
जैसे विकास कार्य की कोई योजना दफ्तर शाही के पहियों के नीचे पिसकर चूर चूर हो जाती है। रोटी बनी, रोटी बनी, रोटी जो जली थी, रोटी जो कच्ची थी, रोटी जो ज़िंदगी की तरह बेतरतीब और भोली थी। रोटी बनी, रोटी जो जली थी, रोटी जो कच्ची थी, रोटी जो ज़िंदगी की तरह बेतरतीब और भोली थी। दरअसल दोस्तों, रोटी और ज़िंदगी दोनों बहुत बड़ी मजबूरी है। दरअसल दोस्तों, रोटी और ज़िंदगी दोनों बहुत बड़ी मजबूरी है, जिन्हें निगलना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें निगलना बहुत ज़रूरी है। जब से बनाई है मैंने रोटी, जब से बनाई है मैंने रोटी, चांद सितारों की सविता की बात नहीं करता, गीत छंद मुक्तक कविता की बात नहीं करता, गीत छंद मुक्तक कविता की बात नहीं करता। सारे प्रश्न उठाए रोटी ने, सारे सपन मिटाए रोटी ने, सारे प्रश्न उठाए रोटी ने, सारे सपन मिटाए रोटी ने। रखे सामने देख रहा हूँ, मेरी रोटी खाने लायक अब तक नहीं बनी है, मेरी रोटी खाने लायक अब तक नहीं बनी है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, शेयर या सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके कमेंट्स की हमको हमेशा अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद।